हमारे लिए पहले भगवान वो, बाद में भगवान ही। बीमार हो क्या हो गया, हंसते हंसते घर पे जाओ, ये हमें पूरा भरोसा है। राठी हॉस्पिटल में पिछले 2 तारीख को पवन कुमार मेल पेशेंट करीब 45 ईयर एज का हमारे पास आया दिखाने। उसकी फाइल हमने देखी, उसमें पित्ताशय में पथरी थी। उससे सारी इंक्वायरी ली कि भाई और क्या तकलीफ है, तो वो डायबिटिक भी था और हाइपरटेंशन था और इरेगुलरली वो अपनी डायबिटिक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो मेडिसिन बराबर ले नहीं रहा था। उसकी फिर हमने जांच कराई तो हमें गॉल ब्लैडर की हालत बहुत ख़राब मिली। वो गॉल ब्लैडर हमें गैंग्रीनस मिला, मतलब एक गॉल ब्लैडर नॉर्मल स्थिति में होता है, उसमें पथरी रहती है तो उसमें तकलीफ़ नहीं होती, उसमें ऑपरेशन बहुत आराम से हो जाता है। पर उसकी गॉल ब्लैडर की पूरी जो वॉल है वो एकदम झिरझिर हो जाए और उसको फटने से पूरा उसकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमने इसकी बीमारी को, जो कि पेनकिटाइटिस होते हुए और पित्त में पथरी होते हुए, हमने इसको पहले हमने दवा देके इसको सूजन को कम करने का प्लान करा। इसकी LFT, सीरम अमाइलेज, लाइपेज ये सब बढ़े हुए थे। पेशेंट जैसा जैसा हमने कहा, पेशेंट हमारी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता रहा और अंडर फिजिशियन हमने डॉक्टर रामचंद्र सैनी हैं, उनके कवरेज में हमने उसकी सारे ट्रीटमेंट को चालू कराया, जिसमें उन्होंने उसकी पेनकिटाइटिस को, लीवर फंक्शन को, उसको कंट्रोल करा। कल वो हमारे पास वापस आता है पेशेंट और हम उसके फिर हमने वापस लास्ट मोमेंट पे हमने डॉक्टर GL राठी, डॉक्टर जितेंद्र कचोलिया, एनेस्थेसिया, रामचंद्र सैनी, हमने इसकी डिस्कशन करा कि इस पेशेंट को कैसे लिया जाए, क्योंकि वो हमें सबसे बड़ा इस पेशेंट का वीक पॉइंट ये लग रहा था कि ये इसकी पित्त की थैली अगर फट जाएगी तो तुरंत हमें को इमरजेंसी करना पड़ेगा और पेशेंट के लिए बहुत ही वो खतरे वाली बात होगी। फिर जब जैसे हमने उसको वापस एनालिसिस करा तो हमें फिर पता चलता है उसकी हिस्ट्री में कि इसको हेड इंजरी हो रखी है 2016 में और इसमें 14 से 15 दिन वो बेहोश भी रहा हुआ है और उसके लिए उसने दवाएं भी वापस ली हुई है, कन्वर्जन की हो रही है। तो फिर हमारे पास एक और चैलेंज सामने आया इसके साथ भी कि हेड इंजरी एसोसिएटेड है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है और गॉल ब्लैडर में पथरी। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस को हमने वापस हम बैठे, वापस डिस्कशन करा। हमने वो टेलीफोनिकली न्यूरोसर्जन से भी बात करी, उसको सारी रिपोर्ट बताई तो उसने कहा नहीं, कैरी ऑन, इसकी जो रिपोर्ट आई है, लास्ट वाली जो रिपोर्ट आई है वो ठीक है, ब्रेन की कंडीशन ठीक है, इसको एंटी कन्वर्जन लेके हम प्लान करते हैं। फिर हमने अटेंडेंट को पूरा कन्विंस करा इस चीज़ के लिए कि भाई ये स्थिति है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, पर ऑपरेशन तो लगेगा इसका, पर ये रिस्क फैक्टर अपने को उठाना पड़ेगा। इस बीच एनेस्थेसिया का जो पार्ट रहा वो रियली सराहनीय रहा है। उन्होंने पेशेंट को, अटेंडेंट को और हमसे मिलके डिस्कशन करके फिर एक हमने अंजाम दिया उसको कि कंसेंट लेके अटेंडेंट ने हमें सहमति जताई कि नहीं सर आप करो, आप हम तैयार हैं। हमने फिर इसका ऑपरेशन करा अंडर एनेस्थेसिया के कवरेज देके। ऑपरेशन काफ़ी ख़राब था, पित्त की थैली एकदम जर्जर हो रखी थी, पर ऊपर वाले की कृपा थी और हमारी टीम वर्क था। हम उस अप्रोच को, जो भी हमारे सामने हर्डल आते गए, हम आगे बढ़ते गए, उसको सॉल्यूशन करते करते हमने उसका एक बहुत अच्छी तरह से अंजाम दिया उस ऑपरेशन का। इस तरह के ऑपरेशन अपने आप में एक चैलेंजिंग होते हैं, मरीज के लिए भी और हमारे लिए भी। टेक्निक हम जानते हैं, परंतु जब कॉम्प्लिकेटेड केस को हैंडल करना होता है ना, उसके लिए अलग तरह की टीम चाहिए, कि अलग तरह का जुनून चाहिए, अलग तरह की आपकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये आज मुझे खुशी की बात है कि हम टीम वर्क, हम सब साथ रह के इस ऑपरेशन को हम सक्सेसफुल कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम महर्षि है। राठी हॉस्पिटल में आज हमने बहुत ही बढ़िया एक
केस किया है। इसीलिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल में तो कल से भर्ती है सुबह से। पहले हमने उसके शुगर को कंट्रोल की क्योंकि उसकी शुगर आ रही थी 350 के आसपास और हीमोग्लोबिन होने से कराया था तो 9.4 आ रहा था, जो कि इंडिकेट करता है कि पेशेंट के लास्ट 3 मंथ से शुगर कंट्रोल नहीं थी। डॉक्टर काचोलिया जी ने और राठी जी ने उसको डायग्नोस किया कि उसके तो गॉल ब्लैडर रहता में स्टोन है, प्लस उसके साथ साथ गॉल ब्लैडर में एब्सिस भी है। पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, उसके कारण से पेनक्राइटिस भी डेवलप हो गया था। हमने उसको समझाया, उसके अटेंडेंट को समझाया, हाई रिस्क कंसर्न ली, न्यूरोसर्जन से हमने कंसर्न किया उसकी डिजीज़ के बारे में और आज उसका हमने सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर दिया और अच्छी तरह से उसका ऑपरेशन हो गया और आज अभी हमने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में उसकी शुगर मॉनिटरिंग करेंगे और तब शाम तक में भी उसे आईसीयू से हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, यहाँ की स्टाफ अच्छे हैं, इनका सबका बात करने का अच्छा तरीका है और इनकी तरफ से हमें हर इन्होंने फुल सपोर्ट किया कि आप टेंशन मत लो, सब बढ़िया से बढ़िया होगा। और मैं तो यही चाहता हूँ जो भी मेरा इंटरव्यू देखे, अगर भगवान किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना दे, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी हो तो कोई हॉस्पिटल में ना जाए, तुरंत आंख बंद करके यहाँ पे आ जाए।